हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं और 2025 में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मोस्ट ही वायरल मॉडल पेपर लेकर के चला आया हूं, जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप करके आएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा और इस पेपर का जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ में ये बोर्ड की जो कॉपी दी गई है उस कॉपी जैसे ही बिल्कुल कॉपी पर एक एक लिख करके सारे क्वेश्चन का मैं हल कराऊंगा, ताकि बच्चा तो एक कॉपी लिखने का तरीका समझ जाए, दूसरी में जो कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे उसका उत्तर देना है, ये भी उसको जानकारी मिल जाए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र मिलेगा उस पे आपको यहाँ पे अनुक्रमांक अपना भर देना है, उसके बाद रो जो नाम है यहाँ पे वो नाम भर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुद्रित पृष्ठों की संख्या आप लोग तुरंत मिला लीजिएगा, ताकि पेपर पे पता चल जाए कि कोई मतलब कि कम तो नहीं मिला है या डिस्टर्ब पेपर तो नहीं मिल गया है। ठीक है, आपको समय पूरे 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे और 15 मिनट में करना क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी निर्देश है उसको पूरे सावधानी से भरिएगा और जो भी निर्देश है ध्यान से उसको पढ़ना भी है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखना है। एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, चाहे वह प्रश्न आपको आता हो या न आता हो। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर देना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही दे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक पर कहीं पर भी काट कूट या इरेजर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, तो खंड ब से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खंड अ से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सॉरी गलती से हो गया। ठीक है, खंड अ क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक ही बात है। अब पहला ही प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, दाल है, चीनी है, दूध है या संतरा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या लगा दीजिएगा? चीनी लगा देना है। और आप लोग देख लीजिएगा, कई बार इसको जो फल भी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी ही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 है कि रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है? हृदय, त्वचा, वृक्क या फेफड़ा से? तो जो रक्त का शुद्धि होता है प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि वृक्क में होती है या वृक्क से ही होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ लेते हैं कि मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा, तपेदिक, डायरिया या डेंगू? तो प्यारे बच्चों, मच्छरों द्वारा जो रोग फैलता है वो डेंगू फैलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? लौह तत्व, प्रोटीन, सोडियम या कार्बोहाइड्रेट? तो मांसपेशियों की जो मजबूती होती है प्यारे बच्चों, वो प्रोटीन के कारण होती है, यानी प्रोटीन तत्व के तहत होती है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, ऑप्शन 1 है 1, 2, 4 या 5। तो मानव शरीर में जो फेफड़ों की संख्या होती है वो प्यारे बच्चों होती है 2। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ लेते हैं कि उपहार चेक की धन राशि होती है 10 रुपये, 20 रुपये, 51 रुपये या 25 रुपये? तो उपहार चेक की जो धनराशि होती है वो 21 रुपये होती है, यानी कि राइट आंसर आपका बी होगा, लेकिन यहाँ पे 21 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 21 रुपये होती है।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अशुद्ध जल से रोग होता है हैजा, चेचक, मलेरिया या तपेदिक। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो है वो हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने के पहले या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छीलने से पहले ही सब्जियों को धोना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो क्लोरीन का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नाड़ी की गति प्रति मिनट में होती है 72 से 80, 80 से 90, 90 से 100 या 100 से 120। तो नाड़ी की गति जो प्रति मिनट में मानी जाती है प्यारे बच्चों वो 72 से 80 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 है कि मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है पीलिया, मलेरिया, डायरिया या तपेदिक। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो डायरिया फैलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हैजा है वो जल के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 है निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल या चाय। तो निम्न में से कौन साफ तरल आहार नहीं है? तो जो दाल है वो साफ तरल आहार नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 है कि 5 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है तो 1 लीटर दूध का दाम बताइए। तो इसमें आपको क्या कर देना है? 5 से भाग कर देना है। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 के 20 और 5 के 20 तो 44 रुपये हो जाएगा 1 लीटर दूध का दाम, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 है कि मोच का क्या लक्षण है? दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन या इनमें से सभी। तो जो मोच का लक्षण है वो सभी है, यानी कि दर्द भी होता है, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है और सूजन भी होता है। अब प्रश्न संख्या 16 है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, वित्तीय स्थिरता या व्यय पर नियंत्रण या इनमें से सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों वो इनमें से सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन, तला हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन या रेशेदार भोजन। तो अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो तरल भोजन देना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 19 के तरफ बढ़ते हैं। 19 हमारा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन है कि डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग या टोस्टिंग। तो डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की जो विधि कहलाती है वो प्यारे बच्चों बेकिंग कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोच आने पर प्रयोग करते हैं डेटॉल का, आयोडेक्स का, सेवलॉन का या कोल्ड क्रीम का। तो मोच आने पर किसका प्रयोग करते हैं? तो आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए खंड ब के हम प्रश्नों को पढ़ते हैं जो कि 50 नंबर का है और निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों
कि जल प्रदूषण के क्या कारण है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसे हमको लिखना है। तो देखिए ये जो है बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड में परीक्षा कॉपी मिलेगी, ठीक है। अब आप यहाँ कॉपी पर क्या करेंगे, तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कॉपी को। ये हाशिया मैंने खींच रखा है। हाशिया खींचने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग खंड ब लगाइएगा हेडिंग, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा 21 है, ऐसे बिल्कुल बढ़िया से लिख लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। अब आराम से लिखेंगे जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के क्या कारण है लिखना है कि औद्योगिकीकरण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अनेक उद्योग नदियों के जल को दूषित करते हैं। नगरीकरण भी जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जल में अनेक रोगों के कीटाणु मिल जाते हैं, जिससे जो जल है प्रदूषण हो जाता है, जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। अब आपका प्रश्न संख्या 22 है कि आदर्श रसोई घर क्या है। आदर्श रसोई घर किसे कहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको लिखना है आदर्श रसोई घर। हेडिंग बनाइएगा और आराम से लिखिएगा कि हर प्रकार के सुव्यवस्थित, सही आकार के, साफ सुथरे तथा प्रकाश एवं स्वांतन युक्त रसोई घर को आदर्श रसोई घर कहते हैं। यानी कि जो बिल्कुल ये है 2 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अब कह रहा है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं। तो देखिए रेखांकित चेक, प्रश्नोत्तर संख्या 23 जो है आपको हेडिंग लगाना है और रेखांकित चेक हेडिंग लगाइएगा। फिर लिखिएगा कि बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं और 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती है और इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता है। यानी कि जो रेखांकित चेक है वो अकाउंट टू अकाउंट ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। ये आपका 2 नंबर का है। तो देखिए प्रश्न संख्या हमको जो है अगले पेज पे एकदम बढ़िया से बना लेना है, 24 नंबर। अब देखिए लिखेंगे कि तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए जो है तापक्रम चार्ट बनाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या कारण है, ठीक है। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 25 हेडिंग बनाना है और वायु प्रदूषण के कारण में लिखना है कि नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं अनियंत्रित भवन निर्माण से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। परिवहन के साधनों से निकलता धुआं वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इतना लिख दीजिएगा, आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब आपको हेडिंग लगाना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 और कॉपी पर आप लोग देख पा रहे हैं कैसे मैंने उत्तर लिखा है। विषाक्त भोजन हेडिंग बनाने के बाद लिखना है कि वह भोजन जिसके सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है उसे विषाक्त भोजन कहते हैं। इतना प्यारे बच्चों लिख देंगे ना, आपका बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं कि निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आपको बिल्कुल 27 नंबर जो है ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। अब हेडिंग बनाना है आपको प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। चोट लग जाने के बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका नंबर मिल जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है। अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या 28 हेडिंग लगाना है और निर्जलीकरण हेडिंग लगाने के बाद लिखना है कि उल्टी एवं दस्त की स्थिति में शरीर से अनेक मात्रा में जल निकल जाता है। इस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। यह स्थिति अपने आप में घातक हो सकती है, अतः इससे बचाव के तुरंत उपाय करना चाहिए। तो इस तरह से निर्जलीकरण हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 30 है
कि 29 है, सॉरी, कि भूनने और सेकने में क्या अंतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब प्रश्नोत्तर संख्या 29 जो है हेडिंग लगा दीजिएगा और अपने भाषा में लिख देना है कि भूनते समय वस्तु आग के संपर्क में नहीं आती है, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। इस तरह से 29 हो जाएगा। और 30 है कि नाप लेने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए, वह किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 30 के तरफ बढ़ेंगे और 30 में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 30। ठीक है, नाप लेने की विधि हमको बताना है। तो यहाँ लिखेंगे कि वस्त्रों की कटाई एवं सिलाई के लिए व्यक्ति के नाप लेने की 2 विधियां हैं। कौन कौन? तो पहला है कि केवल सीने अथवा छाती की नाप लेना। ठीक है, दूसरा विधि क्या है? विभिन्न अंगों की नाप लेना। अब इसमें लिखेंगे विभिन्न अंगों की नाप लेना। तो विभिन्न अंगों की नाप लेना में प्यारे बच्चों लिखना है कि विभिन्न अंगों के नाप के रूप में सीने की नाप, कमर की नाप, गले की नाप आदि नाप लिया जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि ओजोन परत क्या महत्व है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे ओजोन परत। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक पतली परत है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखती है। ओजोन परत पृथ्वी पर मौजूदा सभी जीवों को सुरक्षित रखती है। इतना प्यारे बच्चों लिख दोगे ना, नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब चलिए हम जो है अब आगे का निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। अथवा करके है कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 32 के तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 32 है पर्यावरण प्रदूषण। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जा करके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखिएगा पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग लगाने के बाद पर्यावरण के किसी भी भाग या पक्ष में होने वाले हुए समस्त परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, जिनका मनुष्यों, प्राणियों एवं वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, तो अपनी भाषा में लिख देना है कि पर्यावरण का जन जीवन से घनिष्ठ संबंध है और यह जन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रदूषण अनिवार्य रूप से जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्रदूषित वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आयु भी घटती है तथा स्वास्थ्य का सामान्य स्तर भी निम्न रहता है। प्रदूषण का प्रभाव व्यक्तिगत कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रदूषण की आज गंभीरता विश्व स्तरीय समस्या माने जाने लगा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है। भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अथवा संक्रामक रोग किसे कहते हैं। किसी एक संक्रामक रोग का कारण, लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हमारा क्वेश्चन संख्या 33 है। ठीक है, अब 33 ऐसे बिल्कुल लगा करके लिखिएगा कि भोजन पकाने का उद्देश्य भोजन को स्वादिष्ट, सुपाच्य एवं रोगाणु मुक्त बनाने के लिए पकाया जाता है। भोजन मानव के लिए सुपाच्य और स्वादिष्ट होने के साथ साथ आकर्षक भी होना चाहिए। इसके लिए भोजन को अवश्य ही पकाया जाता है। अब भोजन पकाते समय कौन कौन से बातों को ध्यान देना है, तो सबसे पहले भोजन सदैव स्वच्छ बर्तनों में पकना चाहिए। यदि पीतल के बर्तन में पकाना है तो वह कलई किया हुआ होना चाहिए, अन्यथा विषैले होने का भय भी रहता है। भोजन बनाते समय गृहिणी का नाखून साफ होना चाहिए। ठीक है, और भोजन खड़े होकर ही बनाना सही माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग आंसर लिख दीजिएगा कि पारिवारिक बचत वह बचत है जिसमें परिवार के आय व्यय को ध्यान में रख करके
पैसे को सुरक्षित रखा जाता है अथवा बचाया जाता है। और पूछ रहा है कि किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, बचत को सुरक्षित रखने का जो साधन है, आप या तो बैंक में रख दीजिए, LIC जीवन बीमा में रखिए। इस प्रकार के से आप अपने बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रश्न पत्र को पूरे बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्न करा दिया। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में।